हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। दोस्तों, इस साल केदारनाथ धाम में आपको किसी भी तरह की असुविधा फेस ना करनी पड़े, इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट लगातार आपके लिए नए नए सिस्टम, परियोजनाएं, रूल्स बना रही है। इसी बीच दोस्तों, आपको पता होगा एक न्यू सिस्टम भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, जिसका नेम था टोकन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर अब आपको दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा। सिंपली आपको एक टोकन लेना पड़ेगा और उस टोकन में जो टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग आप धाम के दर्शन कर पाओगे। बट दोस्तों, यहाँ जो ये टोकन सिस्टम है, इसका जो ये टोकन है, ये हमको मिलेगा कैसे, इसी टॉपिक पर आज ये पूरी वीडियो होने वाली है। बहुत हेल्पफुल वीडियो है और इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको बिना रजिस्ट्रेशन के टोकन नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी जान लीजिए कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करा लो। तो ये भी इस टोकन से ही रिलेटेड है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब ही आपको टोकन मिलेगा। तो काफ़ी हेल्पफुल एंड लेटेस्ट ये अपडेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से केदारनाथ धाम के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो क्या है ये न्यू अपडेट, आइए जानते हैं डीपली। जैसा कि आप सभी को पता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो यात्री सिर्फ बद्री और केदारनाथ धाम के ही दर्शन करना चाहते हैं तो वो सिंपली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, टोल फ्री व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप देख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का। तो आप रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लें, बिकॉज अगर स्लॉट्स फुल हो गए तो आप यात्रा ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम में करीब 16 से 17 हजार यात्रियों को ही ई पास दिया जाएगा एक दिन के अंदर। और अगर एक दिन में यात्री हो जाते हैं 20 to 25,000, तो ऐसा नहीं होगा कि यात्रा पास सबको दे दिया जाएगा। 25,000 पर्सन्स को जितने स्लॉट होंगे उतने ही ई पास दिए जाएंगे। अब अगर दोस्तों मैं पिछले साल की बात करूं तो मई मंथ में केदारनाथ के सारे स्लॉट्स फुल हो गए थे। इतना ज्यादा क्राउड आया था और इस साल उससे भी ज्यादा क्राउड आने की पॉसिबिलिटी है। तो पिछले साल जब स्लॉट फुल हो गए थे तो कुछ लोगों ने वहां डुप्लीकेट ई पास बनाए थे। मींस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें कुछ चेंजेस करके डुप्लीकेट ई पास जनरेट किया था। अब इस डुप्लीकेट ई पास से कुछ लोग तो यात्रा के लिए निकल गए, उनकी चेकिंग नहीं हुई, उनमें से किसी को चेक ही नहीं किया। बट ये बात तब पता चली जब कुछ लोगों को पकड़ा गया। अब ये भी सुन लो कि ये लोग पकड़े कैसे गए, और सिर्फ वो ही क्यों पकड़े गए जिन्होंने पहले यात्रा की थी, वो क्यों नहीं पकड़े गए। तो जब केदारनाथ यात्रा के लिए क्राउड ज्यादा होता है तब वो क्राउड को कम करने के लिए उनके ई पास चेक करते हैं। आपने जो अपने ई पास में दर्शन करने की डेट फिल की है तो उस दिन सिर्फ उन्हीं यात्रियों को ट्रैक करने दिया जाता है जिस डेट का आपके पास ई पास है। जिस दिन आप दर्शन करोगे उस डेट वालों को ही वो ट्रैक करने देते हैं। बट जो डेट है दर्शन करने की वो तो चेंज की जा सकती है एडिटिंग करके, जो उन सभी ने किया था। बट दोस्तों, जो QR कोड होता है उसको आप कैसे चेंज कर लोगे। वो तो आपने सुना होगा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो लोग उसको एडिट ही नहीं कर पाए और सिर्फ उस QR कोड से फंस गए। बिकॉज दोस्तों, जो हमारे रजिस्ट्रेशन में QR कोड होता है वो फालतू का नहीं होता, ये बात आप याद रखें। उसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं। अगर उसको स्कैन किया जाए तो हमारी सारी डिटेल्स उसमें आ जाती हैं और वो ही वहाँ चेक होता है। ये भी बात आप याद रखें। और पिछले साल तो सबका QR कोड, सबका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक नहीं होता था। बट इस साल A to Z चाहे कोई भी हो, सबका QR कोड स्कैन होगा, सबका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक होगा। तभी आप ट्रैक कर पाओगे, बाबा केदार के दर्शन कर पाओगे। और यही आज का अपडेट है दोस्तों। बट उससे पहले आप एक बात सुनो। आप ये सोचते होंगे कि इतनी सी बात के लिए फिर मैंने इतना सब कुछ क्यों बोला। देखो, अगर मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम की डेट शीट पकड़ा दूं और कोर्स कंप्लीट ना कराऊं तो क्या होगा? क्या आप पास हो जाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए आपको डीपली एनालिसिस करके समझाता हूं कि आपसे कुछ भी गलती ना हो। तो जो उत्तराखंड ब्यूटी चैनल की डिजिटल फैमिली है उससे 0.001% भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे गलती होती है तो फिर वो हमारे से गलती मानी जाएगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डीपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी यात्रा में कोई रुकावट ना आए
आपको कोई ना रोके। अगर आपको किसी चीज़ का रूट कॉज पता चल गया तो आपसे कभी गलती होगी ही नहीं। तो इसीलिए बस थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो, जो इस साल आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में QR कोड है उसको स्कैन किया जाएगा। वो भी सबके QR कोड स्कैन होंगे, ये बात याद रखें आप। क्योंकि दोस्तों, जो आपके दर्शन करने के लिए टोकन मिलेगा वो इसी QR कोड को स्कैन करके मिलेगा। ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अगर आप डुप्लीकेट QR या फिर ई पास जनरेट कर लेते हो, बनवा लेते हो, तो आप फंस जाओगे। और इसीलिए गवर्नमेंट इस साल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रही है। तो जिसके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, QR कोड होगा, उसको ही दर्शन करने के लिए टोकन दिया जाएगा। अदरवाइज आप दर्शन ही नहीं कर पाओगे। अब देखिए आप न्यूज़ में क्या लिखा है। दर्शन के लिए QR कोड जरूरी, मोबाइल पर आए QR कोड से ही मिलेगा टोकन। बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरी न्यूज़ भी आप रीड कर सकते हो। और ये भी देखो, 2 दिन में करीब सिर्फ 2 धामों के 61,250 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सिर्फ 2 दिन में। और एक दिन में करीब 30,000 रजिस्ट्रेशन किए हैं यात्रियों ने। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि स्लॉट किस तरह से फिल हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो आप जल्द से जल्द अपनी डेट ऑफ जर्नी के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ दर्शन के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर लें। और दोस्तों, इस न्यूज़ में एक बहुत ज़रूरी बात भी ध्यान देने वाली ये है कि कोई केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करता है और फिर वो बाद में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम भी जाना चाहता है, तो उसको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक ही रजिस्ट्रेशन से चारों धामों के दर्शन आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 धाम के लिए किया है और आप चारों धामों के दर्शन करना चाहते हो उस सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिंगल फॉर्म से अगर चारों धामों के दर्शन करने हैं तो उसी में आपको फिल करना पड़ेगा। नाउ गाइस, इस अपडेट के अकॉर्डिंग यही था कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और सभी करवाएं। 3 to 4 अपडेट्स अभी और भी हैं मेरे पास, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आपके साथ में उनको शेयर कर दूं। वो भी बहुत जरूरी अपडेट्स हैं। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको जरूर से लाइक कर देना और शेयर कर देना उनको जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। अदर इंक्वायरी के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।